आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं रूस को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को इस समय मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो कि तकरीबन 60 से 80 की संख्या में खरीदे जाएंगे। और इसको लेकर के बाकायदा जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये इशू कर दी गई है। और इसमें अगर हम प्रबल दावेदारों की बात करें तो एम्ब्रेयर और एयरबस ही वो हैं जिनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन अपने C-130 जे सुपर हरक्यूलिस के साथ भी सामने आई है, लेकिन यहाँ पर एक नई एंट्री हो चुकी है। आप सबको पता है कि हाल ही में सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो का आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भारत, जो कि IL-76 का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है, इसको यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन से एक बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर मिला है, जहां पर विशेषतया रूस ने भारत को अपना IL-76 MD-90A एयरक्राफ्ट ऑफर किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की MTA रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने भारत को सिर्फ IL-76 MD-90A ऑफर नहीं किया है, बल्कि इसका एक सिविलियन वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो भारत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना अपने पुराने IL-76 और AN-32 को रिप्लेस करने वाली है 2030 तक। और इस समय भारतीय वायुसेना उनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट की तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि उनकी ये तलाश इस एयरक्राफ्ट से पूरी हो सकती है। हालांकि अभी जानकारों की बात माने तो उनका यह कहना है कि जो मेन कंपटीशन है अभी भी एम्ब्रेयर और एयरबस के बीच में ही है। भारत इस समय रशियन प्लेटफॉर्म पे जाने पे कहीं ना कहीं संकोच अवश्य कर रहा है। हालांकि इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो पुराने IL-76 की तुलना में ये काफी इंप्रूव भी हुआ है। इसमें रीइंफोर्स्ड विंग हमें देखने को मिलती है। इसमें पावरफुल PS-90A-76 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो एवियोनिक्स है इनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एयरबस को लेकर के आ रही है। दोस्तों, एयरबस, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए इस समय 56 की संख्या में C-295 एयरक्राफ्ट को बना रही है और ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट के निर्माण की प्रक्रिया भारत में शुरू हो गई है। तो इसी बीच एयरबस के लिए एक खुशखबरी है। एयरबस को हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से जो अप्रूवल है ये दे दिया गया है, जहां पर वो अब जो डिटेल पार्ट्स हैं और सब असेंबलीज हैं उनको प्रोड्यूस कर सकेंगे। यानी कि जो C-295 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने हैं उनके लिए इसको एक बड़े स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने 56 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है, जहां पर बड़ी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण भारत में ही किया जाना है और ये भारतीय वायुसेना की जरूरत को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा ये भी किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इनकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा संतुष्ट है और आने वाले भविष्य में एयरबस को भारतीय वायुसेना से जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं इनका भी इंतजार है। हमारी अगली बड़ी अपडेट कतर से आ रही है और ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कुछ समय पहले कतर ने 8 की संख्या में जो इंडियन नेवी के पर्सनल्स हैं इनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इनका कोर्ट ट्रायल हुआ और इन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई थी। बाद में उस मृत्युदंड की सजा को कारावास में बदल दिया गया। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, जहां पर कतर ने सभी 8 के 8 भारतीय नौसेना के जो कह सकते हैं पर्सनल्स हैं इनको रिहा कर दिया है कस्टडी से। और इन 8 भारतीय नौसेना के पर्सनल्स में से 7 जो लोग हैं ये भारत आ भी चुके हैं। इसको लेकर के भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक बयान जारी करते हुए ये कहा है कि हम कतर के इस डिसीजन की सराहना करते हैं और जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं इनका भारत में आने का स्वागत भी करते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत की, जो यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि एक समय यह माना जा रहा था कि कतर में इनको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, लेकिन अब वो रिहा हो चुके हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को लेकर के आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि हाल ही में आयोजित की जाने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक जो मीटिंग है इसमें 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली जो ITCM है, यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है, इसके एक्विजिशन को जो क्लियरेंस है ये मिल सकती है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये जो ITCM है ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। ये बेसिकली एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है, जो कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम होगी और इसे एक बड़ी संख्या में इंडक्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में अलग अलग प्रकार के जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल,
और उसी तरह जो ITCM है इसकी एक अलग भूमिका होगी। ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर बैठे जो दुश्मन है उनको तबाह कर सकेगी। इसके हमें अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और अब रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग आयोजित की जानी है उसमें इस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है F414 इंजन को लेकर के। दोस्तों हम सब जानते हैं कि F414 इंजन जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के अमेरिका के साथ जो बातचीत है ये लगातार चल रही है। और अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि F414 जेट इंजन को लेकर के जो फाइनल कमर्शियल नेगोशिएशन है ये चल रहे हैं। ये इंजन भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ प्रदान किए जाएंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो नेगोशिएशन का दौर है अब अपने फाइनल चरण पे पहुंच चुका है या अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। 1 या 2 महीने के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में साइन कर लिया जाएगा, जिसके बाद इन इंजन्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है और ये अब तक ऑफर करी गई उनके द्वारा सबसे बड़े पैमाने पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये TOT चरणबद्ध तरीके से यूटिलाइज की जाएगी और आने वाले भविष्य में एक प्रॉपर जो सप्लाई चेन है ये भारत में इस्टेब्लिश होगी ताकि किसी प्रकार के पार्ट्स या दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं इनकी कमी ना हो सके। और इस चीज़ को भी हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के CEO के द्वारा भी कंफर्म किया गया था। हालांकि बीच में इसको लेकर के कुछ नेगेटिव आर्टिकल्स भी लिखे गए थे जहां पर इस डील के लटकने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नेगोशिएशन है ये अपने अंतिम दौर पर है और बहुत जल्दी हमें इसको लेकर के जो बड़ी अपडेट है ये देखने को मिलेंगी। आपको बताते चलें कि जनरल इलेक्ट्रिक का ये इंजन भारत के किसी एक फाइटर जेट में इस्तेमाल नहीं होना, जबकि तकरीबन 3 से 4 ऐसे एयरक्राफ्ट है जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाना है, जिसमें सबसे प्रमुख होगा तेजस मार्क 2, दूसरा होगा एमका मार्क 1 जो कि भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, और तीसरा एयरक्राफ्ट जो कि इंपॉर्टेंट होगा भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से वो होगा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। उसमें भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। और अंतिम में ये जो एयरक्राफ्ट है संभावित तौर पर हमें भारत के लीडिंग फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 में देखने को मिल सकता है, जो कि तकरीबन 16 टन वजनी एयरक्राफ्ट होगा। तो देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हमें कब साइन होता दिखाई पड़ता है। उम्मीद है कि 1 से 2 महीने में ये फाइनलाइज हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अर्जुन मार्क 1 टैंक को लेकर के। दोस्तों अर्जुन मार्क 1 जो कि भारत में स्वदेश निर्मित टैंक है, इनको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है और ये अपडेट है इंजन फैक्ट्री अवधि से। इंजन फैक्ट्री अवधि में 23 फरवरी यानी कल के दिन डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिदर अरमाने सर का जो एक दौरा है ये वहां पर सुनिश्चित किया गया है और उनके इस दौरे के दौरान जो अर्जुन इंजन रिपेयर प्रोजेक्ट है इसकी समीक्षा करी जाएगी। आपको बता दें कि अर्जुन मेन बैटल टैंक में MTU 838 KA501 10 सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1400 हॉर्स पावर जनरेट करता है और इसकी सहायता से ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में भी सक्षम है। पहले इसके रिपेयर के लिए हम फॉरेन सपोर्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, लेकिन अब स्वदेशी तौर पर जो डोमेस्टिक रिपेयर की कैपेबिलिटीज हैं ये विकसित की जा रही हैं और इसकी समीक्षा कल डिफेंस सेक्रेटरी के दौरे के दौरान की जाएंगी। माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इनको पूरी तरीके से भारत में ही रिपेयर किया जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो उनके इस दौरे के दौरान डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट अपडेट हो गया, वहीं इंजन डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा जहां पर रिपेयर्ड इंजन को सामने रखा जाएगा और जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं ये सामने रखी जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।